गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th का टॉपिक है जिसका नाम है शुष्क सेल। लेकिन ये शुष्क सेल है क्या? तो आपने सुना होगा बैटरी। तो जो बैटरी होती है वो हमारे दो प्रकार की होती है। बैटरी कितने प्रकार की होती है? हमारी बैटरी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होती है उसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बैटरी। कौन सी बैटरी कहते हैं उसे हम? प्राथमिक। और एक होती है आपकी द्वितीयक, एक आपकी द्वितीयक होती है। दोनों में फर्क क्या है प्राथमिक बैटरी में? तो प्राथमिक बैटरी वो बैटरी होती है, ये सेल कह सकते हैं, हम प्राथमिक बैटरी या सेल कह सकते हैं। तो प्राथमिक बैटरी या सेल जो होते हैं वो बैटरी होती है जिसे हम केवल एक बार ही उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अर्थात जिसे हम एक बार ही चार्ज कर सकते, एक बार ही चार्ज करने के बाद उसे हम दोबारा चार्ज कर ही नहीं सकते, ना के बराबर। पहली बात तो चार्ज होती नहीं, एक बार उपयोग हो गया तो चार्ज होगी ना। अगर बाई चांस हल्की टेम्परेरी चार्ज भी हो जाती है तो मात्र 1-2 घंटे में परमानेंटली डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो चार्ज नहीं हो पाएगी। तो ऐसी बैटरी हमारी कौन सी बैटरी होती है? प्राथमिक बैटरी होती है। द्वितीयक कौन सी बैटरी होती है? तो सेकेंड बैटरी आपकी वो बैटरी होती है, सेल होती है जिसमें एक बार उपयोग होने के बाद जिसे हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग होने के बाद हमसे पुनः क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जिसे हम चार्ज होने के बाद अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं। देखो होगा कि घरों में जो बैटरी लगे रहते हैं, एक बार लाइट आने पर वो अपने चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसके अंदर आएगा? वो द्वितीयक बैटरी अंदर आएगा। तो प्राथमिक बैटरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शुष्क सेल। तो शुष्क सेल क्या होता है उसके बारे में आज हम जानने वाले। तो देखते हैं अब ये होता क्या है शुष्क सेल, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुष्क सेल में क्या होता है? इसमें एक बाहर जो होता है जिंक धातु का बना हुआ बेलनाकार एक पात्र होता है। बेलनाकार एक जिंक धातु का पात्र है जिस पर अंदर एक कागज का अस्तर लगा रहता है और ऊपर पीतल की टोपी से युक्त ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है। तो जो आपका जिंक धातु का बेलनाकार पात्र है वो आपका एनोड का कार्य करता है और जो आपका पीतल युक्त जो टोपी है जो कि ग्रेफाइट की छड़ है वो आपका कैथोड का कार्य करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ग्रेफाइट की छड़ है जिसमें डूबी रहती है उसमें मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और प्लस कार्बन का मिश्रण या पेस्ट भरा रहता है। किसके अंदर भरा रहता है? ये आपका जहां पर ग्रेफाइट की छड़ जहां लगी हुई है, जहां कागज का अस्तर लगा हुआ है। स्क्रीन पर आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में ये बाकी जो शेष भाग है वहां पर आपका अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl और प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण इसमें भरा रहता है। ये इसके अंदर आपके दो अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? एक इसमें ऑक्सीकरण होता है और एक इसमें अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। तो आपने सुना होगा आज इसके बारे में कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं और जो धातु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर धन आवेश आ जाता है। तो आपने देखा होगा 8 एनोड। तो एनोड पे कौन सी भी क्रिया होती है? जो जिंक धातु है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस पर 2 प्लस आ जाता है Zn पर। तो ये आपकी ऑक्सीकरण कहलाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्यागने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरी तरफ आपकी 8 कैथोड पर क्या होता है? आपका जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है और प्लस जो अमोनियम है, अमोनियम का आयन क्या होता है? NH4। तो इसमें क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक प्लस है तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो उससे बनता क्या है? उससे जो MnO2 है वो Mn2 और O3 में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, वो मैग्नीज ट्राईऑक्साइड में बदल जाता है। प्लस जो बनता है आपका एक अमोनिया बनता है NH3 और प्लस H2O। ये आपकी 2 चीजें बनती है। तो एक अमोनिया बनती है और एक क्या बनता है? आपका जल की मात्रा बनती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसे क्या कहते हैं? अपचयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
अप चेन के नाम से जानते हैं। और इस शुष्क सेल में जो हमें विभव प्राप्त होता है, उस विभव का जो मान होता है वो लगभग 1.2 वोल्ट से वो 1.5 वोल्ट हमें इसमें विभव प्राप्त होता है। विभव मतलब आपका पोटेंशियल, ये हमें प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है इस सेल के बारे में आप जान, छोटे छोटे सेल भी होते हैं, आपने सुना होगा निप्पो का सेल, डोरो सेल, ये सारे हमारे इसी के उदाहरण माने जाते हैं शुष्क सेल के। तो बहुत अच्छे से आपको उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी तो शुष्क सेल के बारे में। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो ने आपको बेनिफिट करा है और आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। क्लास 12 का इंपॉर्टेंट 5 नंबर के क्वेश्चन है, पेपर में कैसा आता है, शुष्क सेल का चित्र सहित वर्णन कीजिए। सिंपल सा, आप चित्र सहित इसका वर्णन आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।